हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं वीएमजी सोनी सर आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से पुराने चैप्टर से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। आज अपन पढ़ेंगे बच्चा लोग केमिकल प्रॉपर्टी इज ऑफ, इसका पढ़ेंगे बच्चा लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बच्चा लोग। तो बच्चा लोग सबसे पहले अपन ने क्या किया था कि मेरे पास एक मेटल था, ठीक है, ये मेटल होगा, दूसरा मेटल ये हो गया Mg। इसका एटॉमिक नंबर देखे होंगे बच्चा लोग 11 होगा इसका एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चा लोग 12 होगा। ओके, और मैं अगर मैं बात करूंगा नॉन मेटल्स की, जैसे कि मैं फ्लोरीन के बारे में बात करूंगा, नाइट्रोजन के बारे में बात करूंगा, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चा लोग 9 और इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चा लोग 7। ठीक है बच्चा लोग, अभी देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है अपना इलेक्ट्रॉन, तो 281 में 282 में, तो ये मुझे क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चा लोग डोनेट करता है। क्या करता है, डोनेट करता है। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। मतलब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा बच्चा लोग, इसका 1 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 2,7 में चला जाएगा, तो इसको ऑक्टेव कंप्लीट करना है। कौन सा रूल कंप्लीट करना है, ऑक्टेव कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेगा बच्चा लोग, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और इसको भी देखा जाए 2,5 में हो जाएगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को कर सकता है। वैसे तो ये और एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एक्सेप्ट कर सकता है, बट अभी फिलहाल के कंडीशन में अपन इसको समझेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है जिसके वजह से ये और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। बट अपन फिलहाल के कंडीशन में नाइट्रोजन के बारे में समझेंगे कि ये 3 ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये किसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बच्चा लोग, एक्सेप्ट करते हैं, और जो मेटल्स है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। चलिए आइए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं बच्चा लोग। सबसे पहले अगर देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखते हैं बच्चा लोग। सबसे पहली प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। विच प्रॉपर्टी बच्चा लोग, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो मेरा पॉइंट जाता है बच्चा लोग, कि जो मेरे मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चा लोग, 1,2 और कितना रहेगा, 3 रहेगा। ये पहला प्रॉपर्टी है बच्चा लोग केमिकल प्रॉपर्टी से। दूसरा प्रॉपर्टीज रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा लोग, तो ये 2 प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी में ये क्या करेंगे, मेटल्स क्या करेंगे, मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चा लोग, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने Na ले लिया है प्लस ऑक्सीजन ले लिया है, ये मुझे क्या दे रहा है, Na2O दे रहा है। कैसे कंडीशंस में दे रहा है, इसका वैलेंसी 1 इसका वैलेंसी 2 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चा लोग, Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड मिलेगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, Mg का रिएक्शंस में किसके साथ कर रहा हूं, चलो O2 के साथ कर रहा हूं, तो ये मुझे देगा MgO, क्योंकि दोनों का वैलेंसी कितना बच्चा लोग, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 1 एंड 1। तो मेरे लिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चा लोग, MgO बनेगा। तो इसको क्या बोलूंगा मैं बच्चा लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलूंगा। क्या बोलूंगा बच्चा लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलूंगा। तो ऐसे काफी सारे मेटल्स जो है मेरे, वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ये तीसरा प्रॉपर्टी है आपका केमिकल प्रॉपर्टी में से। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लास्ट सेल में कितने होना चाहिए, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं बच्चा लोग, मेटल ऑक्साइड बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर।
चौथा पॉइंट जो है क्या देखेंगे अपन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। चलिए देखते हैं बच्चा लोग वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होता है। मेटल्स का मैंने एग्जांपल लिया है, प्लस कैल्शियम लिया हुआ है, प्लस क्या किया हुआ है, H2O लिया हुआ है। और मैं जानता हूं कि मेरे मेटल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे दो प्रोडक्ट मुझे दिखाई देते हैं, एक H+ देता है, दूसरा क्या दिखाई देता है बच्चा लोग, OH- देता है। और मेटल पॉजिटिव होने की वजह से किसके साथ रिएक्ट करेगा, माइनस चार्ज के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये मुझे बच्चा लोग क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करेगा। बच्चा लोग क्या प्रोवाइड करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ साथ मेरा क्या गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा मेरा, बाहर हो जाएगा। मतलब जब जैसे ही मेरा मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब मुझे क्या प्रोवाइड होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड होता है। और उसके साथ साथ कौन सी गैस बाहर होती है बच्चा लोग, कौन सी गैस बाहर होती है बच्चा लोग, हाइड्रोजन गैस बाहर होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल्स रिएक्ट विथ क्या बच्चा लोग, डाइल्यूट, क्या करूंगा, एसिड। कुछ मेटल्स जो होते हैं मेरे वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसको मैं रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पोजीशंस पे रखता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया है। तो ये जो मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जो कि मेरे डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। जिसकी फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया पोटेशियम, प्लस क्या ले लिया, HCl लिया है। पोटेशियम कैसा है, पॉजिटिव चार्ज रखता है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, माइनस है। तो पोटेशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके क्या, कैल्शियम के साथ जुड़ेगा और क्या बनेगा, KCl प्लस कौन सा गैस बाहर निकलेगा, H2O गैस बाहर निकलेगा। बैलेंस करूंगा तो बच्चा लोग यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बाइनरी रिएक्शंस मेरी क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है बच्चा लोग? तो यहाँ से मेरा मेटल किसी के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो मुझे वो क्या देता है, साइड मेटल सॉल्ट देता है, मेटालिक सॉल्ट देता है। मतलब क्या देगा, कैल्शियम क्लोराइड देगा, प्लस मेरी कौन सी गैस आउट करेगा, वो मेरे लिए हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकता है बच्चा लोग, आउट कर सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, मेटल क्या कर सकता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब मैंने ले लिया मेटल, कौन सा मेटल ले लिया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने वाला Na प्लस क्या ले लिया, H2, गैस है इसलिए मैंने 2 के फॉर्म में ऐड किया हुआ। तो इसका वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1, क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, NaH बनेगा। सोडियम हाइड्राइड क्या बनेगा बच्चा लोग, सोडियम हाइड्राइड बनेगा। बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो मतलब जब भी मेरा मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, मेरे लिए हाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्राइट बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्राइट बनाता है। क्या बनाएगा, हाइड्राइट बनाएगा। क्लियर है बच्चा लोग? जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने देखे हैं कि सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम हाइड्रेट बना रहा है। फिर नेक्स्ट बच्चा लोग देखते हैं 6 नंबर का, मेटल रिएक्ट विथ किसके साथ बच्चा लोग, क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है। देखिए क्लोरीन के साथ, फिर से मैं Na ले रहा हूं, प्लस Na की जगह पे और एग्जांपल ले लेते हैं Mg ले लेते हैं। तो बोलेंगे कि सर बार बार Na ले रहे हैं, चलो ठीक है, क्लोरीन ले लेता हूँ। क्लोरीन मतलब क्या, Cl2, तो ये क्या देगा मुझे, MgCl2 देगा। क्या देगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड देगा। मतलब मेरा मेटल्स किसी भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे क्या देता है बच्चा लोग, मेटालिक सॉल्ट देता है। क्या देता है, मेटालिक सॉल्ट देता है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 6 नंबर की प्रॉपर्टी जाएंगे, मेटल रिएक्ट विथ किसके साथ बच्चा लोग, सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे। तो देखते हैं बच्चा लोग कि सॉल्ट के साथ कैसे किस तरीके से रिएक्ट करता है। मैंने ले लिया है Fe प्लस CuSO4, तो ये मुझे क्या देगा बच्चा लोग, FeSO4 और Cu का क्या देगा, प्रेसिपिटेशंस देगा। क्या देगा, Cu का प्रेसिपिटेशंस देगा। मतलब मेरा
मेटल जो है सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन प्लेस हो जाएंगी बच्चा लोग, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़े हुए हैं अपन ने, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन प्लेस होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्लेस होगा। मतलब ये क्या करेगा, अपनी पोजीशंस को यहाँ ट्रांसफर करेगा और नया कंपाउंड और नया एलिमेंट मुझे क्या करेगा, आउट कर देगा, जो कि प्रेसिपिटेशन किसका रहेगा बच्चा लोग, कॉपर का रहेगा। आइए बच्चा लोग अपन कुछ ऐसे मेटल्स है कि जो रिएक्ट होते हैं, तो जिसको मैं बोला जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज। इसके पहले भी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज प्रेजेंट किया हुआ है, फिर से मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज प्रेजेंट कर रहा हूं। तो जो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो होता है बच्चा लोग आपके लिए लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा बच्चा लोग, क्रोमियम। उसके बाद कौन आ जाएगा, एफी। फिर क्या आ जाएगा, निकिल। फिर कौन आ जाएगा, टीन। फिर कौन आ जाएगा बच्चा लोग, लीड आ जाएगा। फिर बच्चा लोग कौन आ जाएगा, हाइड मेटल तो नहीं है बट आता है, ठीक है। फिर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम की बात करें, ठीक है। तो ये जो बच्चा लोग ये जो मेटल्स जो होते हैं, ये यहां तक कि अगर देखा जाए जी, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, काफी ज्यादा रिएक्टिव। इनको तो देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इंस्टेंटली रिएक्शंस करना शुरू कर देंगे, तुरंत रिएक्शन करना शुरू कर देंगे किसी भी चीज के साथ। जैसे कि वाटर के साथ देखा हुआ है, वाटर के साथ ये भी इंस्टेंटली रिएक्शंस कर लेगा। धीरे 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 क्या होते जाएंगे, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होते जाएंगी। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएंगी कि जो कुछ मेटल्स जो है मेरे वो रिएक्ट ही नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर की बात करूंगा, कॉपर मेरा वाटर के साथ उतना रिएक्ट नहीं करता है, Hg नहीं करता है, ठीक है, Ag नहीं करता है, Au नहीं करता है और प्लेटिनम भी नहीं करता है। लेकिन अगर मैं इनका रिएक्शन देखूंगा तो ये वाटर के साथ इंस्टेंटली रिएक्शंस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है बच्चा लोग। देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। मैंने लर्निंग टेक्निक भी दिया हुआ है आपको, किसका, रिएक्टिविटी सीरीज का, वो वाला काशीनाथ का माली वाला, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल देखेंगे बच्चा लोग, क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी बच्चा लोग, नॉन मेटल। इसकी बच्चा लोग नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज में, पहले देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर। सबसे पहला जो पॉइंट आता है इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर आता है इसका, जैसे कि अपन ने मेटल में देखे थे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, इनका कैसा रहेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक क्लोरीन प्लेस कर रहा हूँ, क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर बच्चा लोग कितना है, 17 है। कितना है, 17 है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा बच्चा लोग 2, 8 एंड 7 में करेगा। बट ये 7 की वजह से, इस 7 की वजह से क्लोरीन कैसा है बच्चा लोग, आपके लिए अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो साथ डोनेट कर देगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बट मेरा नेचर जो होता है किसका, नॉन मेटल का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, डोनेट नहीं कर सकते। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा फॉर द स्टेबिलिटी, स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं बच्चा लोग कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इक्वल टू नोबल गैस, ठीक है, ऑर्गन के इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे 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 कैसे, तो कैसा होता है कि डाल्टन्स के अकॉर्डिंग जो होता है बच्चा लोग कि मेरा जो ये एटम है, क्लोरीन का एटम है, वो इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल है। मतलब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज जो रहेगा वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। देखिए 17 प्रोटॉन रहेंगे, 17 क्या रहेंगे बच्चा लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। बट डोनेट के बाद क्या होता है,
अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या फिर डोनेट करता है तो ये नॉर्मली क्या है बच्चा लोग, नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट ही करेगा। तो इसको कंप्लीटेशंस के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये आफ्टर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के बाद क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तो कैसे रहेंगे आपके लिए 17 के 17 ही रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपके लिए, बढ़ जाएगा। अगर मैं चार्ज की बात करूंगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1 चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए ये कौन सा नेचर शो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर शो कर सकता है। समझ में आया बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर शो कर सकता है। फिर से सेकंड पॉइंट देखते हैं बच्चा लोग, नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं बच्चा लोग, अपन वो ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं। अब जैसे कि नॉन मेटल में मैंने ले लिया कार्बन प्लस क्या ले लिया O2, फिर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। मेरे लिए क्या बन जाएगा बच्चा लोग, CO2 बन जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन के मतलब मेरा रिएक्शन के साथ है, कार्बन का किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चा लोग, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। इज दैट क्लियर। इसी का और एक रिएक्शन होता है हाफ O2, तो ये मुझे देता है कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। क्या देता है बच्चा लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। क्लियर है बच्चा लोग, यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है। तो मतलब मेरा मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड्स, ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स मुझे क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं मेरे एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ओके, क्लियर है बच्चा लोग। देन नेक्स्ट देखते हैं, नॉन मेटल रिएक्ट विथ, थर्ड पॉइंट क्या था बच्चा लोग उसका, मेटल्स में देख रहे तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं मेरे नॉन मेटल्स कुछ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया हुआ है फ्लोरीन प्लस H2O लिया हुआ है, तो ये मुझे क्या दे रहा है, HF प्लस क्या दे रहा है, O2 गैस दे रहा है। मतलब मेरा नॉन मेटल क्या है बच्चा लोग, फ्लोरीन है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मुझे हाइड्रोजन फ्लोराइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चा लोग, हाइड्रोजन फ्लोराइड। और कौन सी गैस बाहर निकल रही है मेरे लिए, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। तो मतलब मेरा नॉन मेटल वाटर के साथ भी क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। नॉन मेटल इसका रिएक्शंस देखते हैं अपन डाइल्यूट एसिड के साथ। किसके साथ देते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ। अब देखिए नॉन मेटल में मैंने फिर से क्या रख दिया है बच्चा लोग, फ्लोरीन प्लस HCl, ये भी प्लस, सॉरी ये माइनस, ये प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन ही प्लेस नहीं होगी। मतलब मेरा जो नॉन मेटल है डाइल्यूट एसिड के साथ क्या देता है, नो रिएक्शंस देता है। क्या देता है, नो रिएक्शंस देता है। किसी भी प्रकार का रिएक्शंस आपका नॉन मेटल का किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो ये बच्चा लोग ये पॉइंट को ध्यान में रखिए। अब देखते हैं बच्चा लोग नॉन मेटल का जो रिएक्शंस है मैं किसके साथ कर रहा हूं, सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ। नॉन मेटल प्लस क्या कर रहा हूं, सॉल्ट कर रहा हूं। ठीक, क्लियर है बच्चा लोग। सॉल्ट क्या है आपको पता है, जो दो एसिड और बेस की दोनों की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना हुआ है सॉल्ट। ठीक है, तो देखते हैं इसके साथ रिएक्शन करना है, नॉन मेटल मुझे लेना है कौन सा, Cl2 प्लस सॉल्ट लेना है मुझे NaBr। Br का कैपेसिटी थोड़ा सा छोटा होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा बच्चा लोग, NaCl और Br2 गैस क्या हो जाएगी, Br2 क्या निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो मतलब मेरा नॉन मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर सकता है। देन देखते हैं मेरा नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। देखिए नॉन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल।
ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने देखा है H2 + Cl2 इट विल गिव्स ट्वाइस ऑफ HCl, और एक एग्जांपल देता हूँ H2 + F2, तो ये देता है मुझे ट्वाइस ऑफ HF। तो मतलब मेरा नॉन मेटल्स अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो थोड़ा बहुत एसिडिक फॉर्म करता है। क्लियर है बच्चा लोग। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन। यहाँ पे जो आपके लिए जो क्वेश्चंस बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो आप चार्ट में देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें नेचर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, नेचर ऑफ ऑक्साइड प्रेजेंट है, रिएक्शन विथ वाटर प्रेजेंट है, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड है, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स है, नेचर ऑफ क्लोराइड्स है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर भी है। आप पूरा टेबल नोट डाउन कर सकते हो बच्चा लोग, यहाँ से पूरा टेबल उसको नोट डाउन कीजिए, इसके ऊपर भी आपके लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। अगर क्वेश्चन में चेंजेस हो सकते हैं तो ऑन द बेसिक्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। मैंने आपको दोनों की दोनों चीजें पढ़ाया हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ाया हुआ है और केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ाया हुआ है। दोनों के दोनों चार्ट में आपके लिए रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। ओके।